आपको अब तक क्लास मतलब कंकाल तंत्र का 7 तक प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। शरीर में गति मतलब क्लास 6 का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी साइंस का, समझे। पार्ट 1 तो अब देख चुके होइएगा, अब सेकेंड पार्ट में मतलब क्वेश्चन नंबर 8 अब देख रहे होइएगा, अच्छे से देखते होइएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे मानव कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हड्डी के समूह को कंकाल तंत्र बोलते हैं। हड्डी के समूह को कितना कंकाल तंत्र बोलते हैं? आप बताइए हड्डी का क्या होता है? हड्डी कितना होता है? हम एडल्ट में तो 206 होता है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है इस समय 300 हड्डी होता है। जब बाल्यावस्था तक आता है, 8-9 साल तक आता है, उस समय हड्डी कितना 208 होता है। लेकिन हम लोगों को ओनली 206 हड्डी पढ़ना है। कितना हड्डी पढ़ना है? 206 हड्डी पढ़ना है। तो 206 हड्डी आपको याद करवा चुका हूँ, आपको जरूरत पड़ेगा तो इसमें फिर से याद करवाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे पहला नंबर इसमें लिखा हुआ मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? कौन सा कथन क्या है? गलत है। अब यहाँ बताइए कंकाल तंत्र में गति के कारण पेशियों का मतलब तो मांसपेशियां होता है का शिथिल एवं संकुचित होना होता है, तो सही है। तो ये बता कंकाल तंत्र मतलब हड्डी में गति के कारण, मतलब हड्डी में गति के कारण क्या होता है? ये हम हड्डी में ऐसे करते थे, इसका ये तो मांसपेशिया हुआ। अब मांसपेशिया हिला डुला के नहीं, ये देखिए मांसपेशिया का मतलब पेशिया का मतलब मांसपेशिया का शिथिल, गुदा को ही मांसपेशिया बोलते हैं, कंफर्म समझिए। पेशिया को शिथिल या संकुचित होना होता है, तो ये बताइए संकुचित हो गया, यहाँ देखिए संकुचित हुआ कि नहीं, अब फिर फैल गया कि नहीं बताइए। तो किसी का हड्डी के कारण हुआ कि नहीं है? ऐसे जब मोड़ है तो इसलिए ये तो सही है। सेकंड में देखिए पसलियों में 7 जोड़ी वास्तविक पसली पाई जाती है, जबकि शेष कूट पसली पाई जाती है। आप देखिए बताइए पसली किसे कहते हैं? पसली को हिंदी में बोलते हैं पसलिया, कोई रिप्स बोलते हैं कि नहीं बताइए। आप बताइए छाती होता है, जो छाती में जो हड्डी होता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो हड्डी छाती में जो हड्डी होता है ऐसा छाती में, आई जो छाती के जो भीतर होता है, छाती के भीतर क्या दिल होता है, फेफड़ा होता है, किडनी होता है कि नहीं, जो बाहर अंदर के आंतरिक चीज को सुरक्षा प्रदान किया कि नहीं। तो आपको हम बताए थे हड्डी 2 टाइप से पढ़ना था। 206 हड्डी को कैसे याद करते? एक होता था उपांगी था, अगला था अक्षीय था। क्या था? अक्षीय था। अक्षीय को इंग्लिश में बोलते थे एक्सियल बोलते थे, उपांगी को एपेंडिकुलर बोलते थे, उपांगी का जो चलने में हेल्प करता है उसको कहते हैं उपांगी हड्डी। जो चलने में कितना हड्डी हेल्प करता है? 126 हड्डी। और अक्षीय क्या होता है? वैसी हड्डी जो आंतरिक अंग हो, जैसे पसली क्या किया? पसली करता है फेफड़ा को, दिल को सुरक्षा बाहर से बनाने, मतलब कोई फैट से मारेगा दिल पे, मतलब छाती पे, तो ये हड्डी रिप्स नहीं होता तो क्या ये डायरेक्ट दिल पे लगता कि नहीं? दिल पे होता है तब आदमी तो उसी समय मर जाता। लेकिन ऐसा कभी होता है? हम मारपीट होता है, कोई छाती पे मारता है, कुछ होता है नहीं। क्यों? बाहर में कौन सा हड्डी है? रिप्स है। क्या है? रिप्स, इसी को कहते हैं पसली। तो वैसी हड्डी जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी हड्डी के समूह को अक्षीय बोलते हैं। इसकी संख्या 80 होता है। इसमें रिप्स भी होता है कि नहीं? रिप्स में टोटल हड्डी की संख्या कितना होता है? 24। कोई दिक्कत? 24। आप बताइए इसमें कितना लिखा हुआ है? 7 जोड़ी, मतलब 14 ही होता है। नहीं, 12 जोड़ी तो होता है, लेकिन 12 जोड़ी को क्या बोलते हैं? 24 बोलते हैं कि नहीं? तो क्या ये गलत है कि नहीं? गलत है। अब अगला इसमें भी देखते हैं कार्पल किसको बोलते हैं? इस हड्डी को किसको बोलते हैं? इस हड्डी को बोलते हैं कार्पल। और मेटाकार्पल किसको बोलते हैं? इस हड्डी को। कार्पल में हड्डी की संख्या 8 होता है, और मेटाकार्पल में 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? 5वां मेटाकार्पल। अस्थि मतलब हड्डी हाथ की कलाई और हथेली की में पाई जाती है। सही है। कार्पल हाथ की कलाई, इसको कलाई भी बोलते हैं, हाथ की कलाई, और मेटाकार्पल होता है हथेली ना है, कोई दिक्कत? ये हथेली ना होता है, हथेली से नहीं, इधर से दिख नहीं रहा, इधर से हमको दिख रहा था, इस तरह वो दिखा रहे थे। तो हथेली में 1 2 3 4 5 हड्डी हथेली में पाई जाती है। जबकि टार्सल आपको बताते पैर में, जैसे पैर का ये ऐसे से जहाँ जिस एरिया में मुड़ता है ऐसे देखिए हथेली का पैर के पास, अभी एड़ी के पास ऐसे मुड़ता है ना, इसी यदि पैर आता तो ऐसे से मुड़ता है, इसको कहते हैं टार्सल। और जो एड़ी में जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। टार्सल में 7 गो हड्डी और मेटाटार्सल में 1 गो हड्डी, सॉरी 5 गो हड्डी।
इसमें देखिए, जबकि टार्सल और मेटाटार्सल क्रमशः टखने और तलबे की अस्थि होती है। सही है, तो ई भी सही है। आप बताइए ध्यान से, ई भी सही है, ई भी सही है, गलती क्या है? 2 नंबर। तो इसमें बताइए केवल एक गलती है क्या? नहीं, 2 और 3, 2 और 3, ई तो गलती है, लेकिन क्या 3 गलती है? नहीं, केवल 3। ई भी गलती है? नहीं। गलती कौन सा है? 8 का बी गलत है, 8 का बी गलत है। आपको दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, मानव कंकाल तंत्र के बारे में कौन सा असत्य है? असत्य का मतलब गलत है। मानव में 80 अक्षीय अस्थि होती है, जबकि शेष उपांगी अस्थि होती है। सही बात है, आपको पढ़ा चुका है, टोटल पहले लेक्चर देखिएगा। हम आपको कंकाल तंत्र पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो होते बोन के समूह को, मतलब हड्डी के समूह को, हड्डी को ही बोलते थे अस्थि बोलते थे। कोई दिक्कत? हड्डी के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। और हड्डी की संख्या 206 होती है, जिसमें हम हड्डी की संख्या 2 भागों में बांट दिए थे, उपांगी और सेकंड में अक्षीय। उपांगी हड्डी उसको कहते हैं जो चलने में हेल्प करता है, उसको उपांगी। उपांगी की संख्या 126 था, अक्षीय की संख्या 80 था। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? जैसे उपांगी में कौन कौन सा हड्डी हो गया ये बताइए। उपांगी में कौन? हाथ में जितना हड्डी होता है, एक हाथ में 30 हड्डी, आपको पढ़ा चुका हो, और दोनों हाथ में 60 हड्डी। पैर में, एक पैर में 30 हड्डी और 2 पैर में मिला के 60 हड्डी। तो एक पैर में 30 गुने 2। कोई दिक्कत? आप बताइए, हाथ पैर तो हो गया, अब जो कंधा के पास जो हड्डी होता है उसको कहते हैं, कंधा के जो पीछे जो 2 नुकीलता, जो हम हाथ पीछे करते हैं 2 नुकीला जैसा निकल नहीं जाता है, उसको कहते हैं स्पेकुला। स्पेकुला बोलते हैं। कोई दिक्कत? और जो कंधा पे जो हड्डी होता है, जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, इसको कहते हैं क्लेविक बोलते हैं। और जो कमर के पास जो हड्डी होता है इसको कहते हैं पैल्विक बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसके स्पेकुला की संख्या 2 होती है। समझ में आया कि नहीं बताइए? स्टेपुला की संख्या 2, कैल्वी की संख्या 2 और पेल्वी की संख्या 2। तो 60, 120, 2 24, 26, 124 हड्डी ही हो गया। अक्षय में क्या वो हड्डी होता है? 80 हड्डी होती है, जिसमें से देखिए रीढ़ की हड्डी जो पीछे से जो निकला, जो पीछे से बैक साइड से लेकर ऊपर तक जो जाता है माइंड तक, मतलब दिमाग तक जाता है, इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डी की संख्या 26 होते हैं। कोई दिक्कत? और जो छाती का जो हड्डी होता है इसको कहते हैं पसली। क्या बोलते हैं? पसली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब बोलते हैं। क्या? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। रिब्स में हड्डी की संख्या 24 होता है। अब रिब्स जहाँ छाती में बीच में जो हड्डी होता है, लंबा वाला जो हड्डी होता है, इसको कहते हैं स्टर्नम में एक हड्डी होता है। कोई दिक्कत? आज जो सीड होता है, सीड माथा जिसको बोलते हैं, गला से ऊपर वाला जाता है, इसको सीड बोलते हैं। सीड का में टोटल 29 हड्डी होता है, जिसमें कान का शामिल हो जाता है, ब्रेन का शामिल हो जाता है, गला में एक हाइड हड्डी होता है वो भी शामिल होता है। आप बताइए 26, 24, 50, 51 और 9, 60, 20, 80 हड्डी हुआ कि नहीं? तो ये आप बताइए, आपको बता भी दिया, आप बता दिया है कि नहीं बताइए? आपको बता भी दिए है। तो ये देखिए, मानव कंकाल तंत्र में कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य गलत है? तो मानव में 80 अक्षीय, 80 क्या? अक्षीय, जबकि शेष उपांगी अस्थि होती है। सही है, ये तो सही है। मेलियस, मेडिवल, स्टेपिज, कर्ण की अस्थि है। कर्ण मीन्स होता है कान, कर्ण का मतलब होता है कान। तो कान में 3 हड्डी होती है, जब सीट के भाग में ही पढ़ना पड़ता है। कान में कितना हड्डी होता है? 3। इसको कहते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं MIS। एम का मतलब होता है मेलियस। कोई दिक्कत? क्या होता है? मेलियस। आई का मतलब है इनकस। बात समझ में एस का मतलब क्या है? स्टेप्स होते हैं। तो ये बताइए, मेलियस तो सही है, स्टेपिस तो सही है, लेकिन क्या मेडिवल होगा? नहीं। तो ये दू का क्या है? गलत है। 3 का देखिए, वयस्क में केसुरुक दंड को इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन को और हिंदी में देहाती भाषा में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या? रीढ़ की हड्डी। आप तो ये बता दिए, कशेरुक दंड मतलब बैकबोन में 26 अस्थि। हम बैकबोन में क्या हड्डी बताए थे? 26। सही है, हड्डी होती है, जबकि छोटे बच्चों में यह हड्डी 33 होती है। सही बात है। छोटा बच्चा में जो जन्म जिस समय लेता है बच्चा, उस समय रीढ़ की में हड्डी की संख्या कितना होता है? 33 होता है। कितना होता?
33 होता है। अब याद कर लीजिए, बच्चा में रीढ़ की हड्डी की जगह 33, लेकिन वैसे मतलब हम लोगों में कितना 26 होता है, कितना 26। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, इसी को कहते हैं हिंदी भाषा में कशेरुक दंड। ये भी सही है, एक का भी सही है, दो का गलत है। तो ये बताइए, केवल 3, केवल 2, 1 और 2 कोई नहीं, तो क्या केवल 2 गलत है कि नहीं? केवल 2, तो कितना 9 का सी, 9 का सी। आपको अच्छे से दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, 10 का देखिए, बोल रहा है इसमें, बोल रहा है इसमें, ये बताइए यार, इसमें बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें होता है, यहाँ बताइएगा ध्यान से, उड़ोस्थी, जत्रु, जानु फलक, स्कंद फलक, इसको याद कर लीजिएगा। इसका अर्थ ये बताइए, उड़ोस्थु कहा जाता है, आपको पढ़ा चुका, उड़ोस्थु, उड़ोस्थी का कहा जाता है किसको? स्टर्नम को बोलते हैं। क्या? स्टर्नम। छाती में जो हड्डी होता है, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ मिलता है, सॉरी पसली, पसली की हड्डी जहाँ मिलता है छाती के बीचों बीच में, इसको स्टर्नम ऐसे होता है, स्टर्नम ऊपर ऐसे निकला जाता है, ऐसे निकला जाता है, ऐसे ऐसा ये। तो ये बताइए, उड़ोस्तु, उड़ोस्तु को स्टर्नम, स्टर्नम को ही क्या बोला जाता है? उड़ोस्तु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उड़ोस्तु। स्टर्नम, स्टर्नम को क्या बोलते हैं? उड़ोस्तु, और स्टर्नम उड़ोस्तु। कोई दिक्कत? आप बताइए। जत्रु को बोला जाता है क्लेविकल, जो कंधा के पास जो हड्डी होता है, क्लेवी, क्लेवी को ही बोला जाता है, क्लेविकल भी बोला जाता है। क्या? क्लेविकल, 2 हड्डी होता है, क्लेविकल को ही बोला जाता है जत्रु। क्या होता है? जत्रु। कोई दिक्कत? तो बी का क्या होगा? 1। और जानु फलक को बोला जाता है जानु फलक, जानु फलक, जानु फलक को बोला जाता है क्या? पटेला। पटेला किसको बोलते हैं बताइए? पटेला। पैर में जो हड्डी होता है, फीमर, जान की हड्डी, इसके जस्ट नीचे जो कटोरा जैसे जो पटेला बोलते हैं, पटेला को ही बोला जाता है जानु फलक। क्या बोलते हैं? जानु फलक। स्कंद फलक, कंधा की हड्डी को बोलते हैं स्केपुला। ये स्कंद, ये देखिए, डी के 3 होगा, डी के 3 होगा, ये मतलब 10 का डी है आंसर। 10 का कितना है नंबर है? डी ऑप्शन है। तो ये स्कंद फलक, स्कंद फलक मतलब जो कंधा के पीछे जो नुकीला जैसा निकला जाता है ना, दूगो कंधा पे, उसको कहते हैं स्केपुला, स्केपुला। तो बताइए, उड़ोस्तु का 4, मतलब 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3, मतलब कौन सा ऑप्शन? 10 का 4 है आंसर। सही? आपको दिख रहा है अच्छे से? बताइए, दिख रहा है? दिख रहा होगा। अब आगे बताइए, सूची नंबर, हाँ, सूची 1 और सूची 2 को के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ बताइए, अब आपको हम ज्वाइंट भी पढ़ा चुका हूँ, ज्वाइंट। आगे हम पेज निकाल देता हूँ, ज्वाइंट पढ़ा चुका हूँ। ज्वाइंट होता है 3 टाइप का। ज्वाइंट का मतलब संधि, 2 हड्डी जहाँ मिलता है उसको ज्वाइंट क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा मेरे विचार से, ज्वाइंट। हाँ, अब बताइए, ज्वाइंट होता है 2-3 टाइप का। जो एकदम फिक्स होता है इसको कहते हैं अचल संधि। क्या बोलते हैं? अचल। और जो थोड़ा मोड़ा हिल डुलता है, क्या होता है? थोड़ा मोड़ा। बताइए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुन लेंगे। ये जो हम आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ज्वाइंट जो एकदम फिक्स होता है, जो कभी मतलब हिले डुले थोड़ा भी नहीं। जैसे ऊपरा जबड़ा, जबड़ा का मतलब जो दांत होता है, ऊपरी जबड़ा और मस्तिष्क, ये एकदम फिक्स होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेन और मस्तिष्क और ऊपरी जबड़ा। और एग्जाम्पल में हुआ कि नहीं अचल में। आज जो थोड़ा सा हिले डुले उसको कहते हैं अपूर्ण, कहते हैं अपूर्ण संधि बोलते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइटली। क्या बोलते हैं? स्लाइटली ज्वाइंट बोलते हैं। मूवेबल ज्वाइंट बोलो, मूवेबल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो थोड़ा सा हिले डुले, ज़्यादा नहीं हिले, थोड़ा सा। जैसे छाती की हड्डी थोड़ा सा हम सांस लेते हैं तो फूल जाता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। जैसे कमर का हड्डी थोड़ा सा आगे झुकते हैं तो कमर, रीढ़ की हड्डी झुकता है, तो इसको कहते हैं बैकबोन। बैकबोन भी थोड़ा सा हिला और डोला। और थर्ड में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना, जो एकदम अच्छे से हिल डुले अच्छे से, जैसे हाथ, हाथ और कंधा के मध्य में हाथ हम किसी तरह हिला डुला सकते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं पूर्ण संधि। कौन सा? पूर्ण संधि बोलते हैं। अब पूर्ण संधि में होता फ्रीली, फ्रीली मूवेबल। कोई दिक्कत? फ्रीली मूवेबल। तो इसमें कौन सा होता है? इसमें वैसा ज्वाइंट होता है जो एकदम अच्छे से हिल दे। ये फ्रीली मूवमेंट को 5 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। अच्छा से पेज ले लेता हूँ एक। 5 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में बांटते हैं?
5 भागों में। किसको बांटते हैं? जो ई हम आपको बता दिया हुआ अभी, किसको? जो फ्रीली मूवेबल को कितना भागों में? 5 भागों में। एक में होता बेल, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट ज्वाइंट। ये क्या होता है? वैसा स्थान होता है जो सभी दिशा में क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक में होता है बॉल एवं सॉकेट, सॉकेट ज्वाइंट। ये क्या होता है? वैसा संधि, वैसा जो हड्डी का जोड़ होता है जो पूरा तरह से मतलब घूम सके। जैसे हाथ हम किसी के ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं कि नहीं, तो ई जो कंधा के पास होता है, जो कंधे का तो फीमर, सॉरी कंधा के पास जो होता है हड्डी, हड्डी जो बांह में होता है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या? ह्यूमरस। और तीसरा कंधा के पास जो स्कैपुला होती है, उसके साथ जो उसके जो ज्वाइंट होता है, किसके तहत आएगा? बॉल एंड सॉकेट। आप बताइए पैर में फीमर, जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं कि नहीं, और कमर के पास के जो हड्डी को क्या बोलते हैं बताइए? पेल्विक बोलते हैं कि नहीं? तो ये बताइए फीमर और पेल्विक के ज्वाइंट किसके तहत आएगा? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट के तहत आएगा। तो आप बताइए बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट को हिंदी बोलते हैं केंदुक खलिका संधि, केंदुक खलिका संधि। तो इसके तहत कौन सा आएगा बताइए? घुटने की हड्डी आएगा? नहीं। कंधे की संधि आएगा? हाँ, कंधे की संधि तो आएगा, कंधे की संधि। कंधे की संधि यही ना हुआ ह्यूमरस और स्कैपुला। आप बताइए कलाई की अस्थि आएगा? नहीं। गर्दन की नहीं आएगा? नहीं। तो 1 का 3 हुआ कि नहीं? तो 1 का 3 इसमें है कि नहीं? 1 का 3, 1 का 3 इसमें है, 1 का 3 इसमें है, 1 का 3। तो बी और सी लग रहा है हमको। आप देखिए कब्जा संधि। कब्जा संधि किसको कहते हैं? कब्जा। तो कब्जा ये बताइए कि जब गेट का कमारी खोलते तो एक ही ओर खुलता है कि नहीं? जब गेट खुला एक तरफ खुलेगा, एक तरफ बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। हिंज मतलब जिसको कहते हैं हिंज, मतलब हिंज संधि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंज संधि, मतलब कब्जा संधि, एक ही ओर खुले। जैसे ये क्यों नहीं होता है? क्या इसके नीचे जा सकता है? या इसी तरह खुलेगा और इसी तरह बंद होगा। सॉरी हिल गया, सॉरी 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 सॉरी, कोई दिक्कत? तो एक कलाई ई सही कर दिया। ई जो केहनी इसी तरह घुटना के पास होता है कि नहीं, तो कहने का इसको कहते हैं हिंज संधि। क्या बोलते हैं? हिंज। इसको कब्जा संधि, इसी को इंग्लिश बोलते हैं हिंज। आप हिंज। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केहूनी और घुटना। आप बताइए यहाँ पे हिंज संधि में क्या गर्दन का अस्थि हुआ? नहीं। कलाई को होगा? कलाई का, कलाई, ये कलाई क्या होगा बताइए ध्यान से। ये तो दोनों ओर मुड़ रहा है, देखिए कलाई को होगा? नहीं होगा। कंधे को होगा? कंधे का तो ये हो गया केंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जान गए। लेकिन घुटना का अस्थि तो बोल दिया कब्जा। 2 के कौन 4, 2 का 4, 2 का 4 इसमें भी दिया हुआ है, 2 का 4 इसमें दिया हुआ है। लेकिन 3 में धुराग संधि का मतलब क्या होता है? धुराग संधि, धुराग संधि का मतलब होता है जो 180 डिग्री घूमे। क्या? 180 डिग्री। जैसे गर्दन बायां दायां ऊपर नीचा, गर्दन ये कहने गर्दन का जो हड्डी होता है, गर्दन ये है गर्दन, गर्दन के ऊपर पूरा सिर हो गया। क्या होगा? सिर होगा। और नीचे पूरा शरीर होता है। तो ये गर्दन का इधर भी हिलाता है, इधर में। तो इस गर्दन का जो संधि है, उस संधि को कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल, जिसको धुरा की संधि हिंदी याद हो या ना हो, इंग्लिश पक्का याद कीजिएगा। पाइवोटल। क्या? पाइवोटल। तो गर्दन की संधि किसमें आएगा? पाइवोटल में। कोई दिक्कत? तो ये बताइए पाइवोटल में सी का 1 हुआ कि नहीं? सी का 1, इससे सी का 2 है। तो सी का जो 1 ना आएगा, तो कितना ऑप्शन नंबर? 11 का नंबर सी नंबर ऑप्शन। 11 का कितना नंबर ऑप्शन? सी नंबर। हमें विश्वास है आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम बढ़िया से आ रहा होगा, समझे?